जय मसीह की सभी भाइयों बहनों को, छोटे बड़ों को आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, दया और करुणा से भरे हुए परमेश्वर, हमारे जीते सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में हम नम्र होकर आपके चरणों पर दंडवत करते हैं। आज के नए दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप महान है, आपकी महानता गम्य है प्रभु जी। आपको हम ऊंचा उठाते हैं, आपके चरणों के पास बैठे आए हैं ताकि आपके मुख के वाणी को हम सुन सके। और उसने इफिसुस के प्राचीनों से कहा था, मैं तुम्हें परमेश्वर के हाथों में सौंप देता हूँ और उस अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुमको बनाकर उन्नति करते हुए उस मीरास के योग्य बना सकता है जो पवित्र किए हुए संतों को मिलता है। हे दयालु पिता, इस अनुग्रह के वचन के द्वारा हमारे जीवन को बनाइए, बिल्ड अवर लाइफ्स, ताकि हम उस मीरास के योग्य पाए। आज की रोटी हमें देकर हमें तृप्त करें। हम सब अपने मनों को एक करते हुए आपके बहुमूल्य लहू के छिड़काव के नीचे आते हैं और बड़े नम्र दिल के साथ, उम्मीद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना 15:19 में हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें संसार में से जीत लिया है, या संसार में से तुम्हें मैंने चुन लिया है अपने लिए। और चुनने के पीछे कल हम देख रहे थे पहला थिस्सलुनीक 5:9 में कैसे उसने हमें उद्धार के लिए नियुक्त किया है, और दूसरे थिस्सलुनीकी में हमने देखा उसने हमें आदि से ही उद्धार के लिए चुन लिया। उद्धार के लिए हमें इसलिए चुन लिया ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके सेना में हो, एक योद्धा के समान हम तैयार किए जाएं, ताकि वो जो अंतिम युद्ध है, आखिरी युद्ध है, उसमें हम भी शामिल हो सके। उस विचार पर आज थोड़ा सा हम मनन करेंगे। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय और उसका 3 वचन। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 3 और 4। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। 2 काम इस योद्धा को करना है, सोल्जर को, क्योंकि वो चुना गया है। भर्ती करने वाले ने उसको चुना है, एक अच्छे सिपाही के समान, एक योद्धा के समान वो बने। chosen to be a soldier। हालांकि हमारे हिंदी बाइबल में वो शब्द नहीं आया, लेकिन अंग्रेजी बाइबल में आया है। चल देखिए, thou therefore and 4 वचन में, he may please him who had chosen him to be a soldier। तो हम एक सिपाही होने के लिए, एक अच्छे योद्धा होने के लिए चुने गए। अब इस सिपाही को, इस योद्धा को 2 काम करना है और एक काम नहीं करना है। पहला काम क्या है? 3 वचन में लिखा है, एक अच्छे योद्धा के समान, सोल्जर के समान मेरे साथ दुख उठा। इंग्लिश में लिखा एंड्योर हार्डनेस। उसको हम तैयारी बोल सकते हैं, इसको डिसिप्लिन भी बोल सकते हैं, अनुशासन भी बोल सकते हैं। पहली बात, अनुशासन में आना है, दुख उठाकर उसको तैयार होना है। दूसरा 4 वचन में लिखा है, पहले भाग में, 4 वचन के, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। कितना सुंदर ये विचार। संसार से अलग हमको कर दिया गया, इसलिए संसार की बातों में हमको उलझना नहीं है। तीसरा, जिसने हमको चुनकर
भर्ती किया है उसको हमें प्रसन्न करना है। इसको मैं समझता हूँ आज्ञाकारिता हम दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में उदाहरण के द्वारा हम इन 3 बातों को समझना चाहते हैं। तीसरे वचन के अनुसार अनुशासन। अनुशासन ये बहुत आसान बात नहीं है, सहना पड़ता है। और दूसरा, संसार की बातों में न उलझो। और तीसरा, आज्ञाकारिता, ताकि हम उसको प्रसन्न करें जिसने हमको चुनकर सिपाही होने के लिए अलग किया है। हमारे पूना के शहर में कुछ साल पहले एनडीए, एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी पूना में है, खड़गवासला में। वहां पर तीनों ग्रुप के लोगों को, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोगों को, मतलब 12वीं क्लास के बाद उनका सिलेक्शन होता है एनडीए में, और वो लोग यहाँ पर आते हैं कैडेट्स के समान। तो विशाखापट्टनम से एक कैडेट हमारे बीच में आया था, वो एयरफोर्स का था। पहला साल जब वो पढ़ाई कर रहा था, मतलब एक आर्मी में, सेना में एक अफसर बनने के लिए, तो बीच बीच में वो संडे को आता था वर्शिप करने के लिए। तो मैंने एक दिन उससे पूछा, भाई तुम्हारा क्रम क्या है, तुम्हारा दिनचर्या कब शुरू होता है और तुम क्या क्या करते हो सब। तो बहुत सारी बातें बता रहा था। उनको पढ़ाई भी करना पड़ता है और एक्सरसाइज भी करना पड़ता है, परेड भी करना पड़ता है, बहुत सारी बातें सिखाते हैं। लेकिन अनुशासन के तौर पर एक और बात बड़ी अजीब सी उसने मुझको बताया। अचानक कभी कभी उनका जो ऑफिसर है 1:30 बजे रात को सीटी बजाता है। कैडेट्स पूरे अपने बिस्तर से नीचे कूद जाते और दौड़ कर जाकर जमा हो जाते हैं। जिस हॉल, जो भी हॉल होगा, वहां पर ऑलरेडी उनका जो बड़ा ऑफिसर बैठा हुआ। ऑफिसर का सफेद पन्ने के ऊपर कुछ लिख कर आया है। ऑफिसर कहता है तुम जाओ और वहां पर 10 खड्डे खोद कर आओ। और 10 खड्डे का मतलब 2 फीट बाय 4 फीट का खड्डा। तो ये लोग इस ऑर्डर को पाते साथ 10 खड्डे के लिए जितने भी लोग अपने आप को बांट लेते, उतने ग्रुप्स में बांट लेते और तुरंत वो दौड़ जाते हैं सामान लाने के लिए, कोई कुदारी लाने के लिए, कोई फावड़ा लाने के लिए, कोई घमेला लाने के लिए, ताकि मट्टी को निकाल। और 1:30 बजे उनको बुलाया, सीटी बजा के उनको बात कह दिया और वे लोग जाकर सामान लेकर आए और 10 खड्डे खोद दिए। मान लीजिए उनको 1 घंटा लगा, 1.5 घंटा लगा, 2 घंटे लगे। पूरा होने के बाद सबके सब फिर आ जाते हैं, लाइन में खड़े होकर बोलते सर हमने पूरा कर। सुनने के बाद ऑफिसर बोलता जाओ खड्डे को बुझा कर आ जाओ। तुरंत दौड़ कर जाते, पूछते भी नहीं है, जाते हैं। फिर जो मट्टी उन्होंने बाहर निकाला था पूरे मट्टी को भर देते, खड्डा भर देते, फिर दौड़ कर आते। साहब हमने खड्डे को भर दिया है। ठीक है, अपने अपने कमरे में चले। 1:30 बजे से लेकर ये काम करते करते कम से कम 4:30 बज गए और 5 बजे फिर उनको साइरन होता है, फिर अपना दिनचर्या शुरू हो जाता है। मैंने पूछा उनसे ऐसा क्यों करते हैं, तो बोलता है अंकल जी वे लोग ना केवल हमको गन चलाना और परेड करना और ये करना वो करना सिखाते हैं, लेकिन हमारे मन को, हमारे माइंड को भी तैयार करते हैं। कभी कभी युद्ध में रात रात भर नींद नहीं रहता है, कभी कभी युद्ध में खाने पीने का भी हमको प्रावधान नहीं होता। तो ऐसे समयों के लिए मेंटली भी वो हमको तैयार करते हैं ताकि हम बिना विश्राम के, बिना भोजन के भी हम अपने कर्तव्य को, युद्ध को पूरा कर सके। भाइयों बहनों, जवान बच्चों, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? संसार की सेना में एक सिपाही को इस रीति से अनुशासन में लाया जाता है कि उसको नींद और विश्राम मिले या ना मिले, उसको ठीक समय पर भोजन मिले या ना मिले, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर वो इस रीति से उसको तैयार किया जाता है, डिसिप्लिन किया जाता है कि बिना किसी के भी वो अपने कर्तव्य से ना चूके। मैं बड़े दुख के साथ, शर्म के साथ इस बात को बोल, प्रभु यीशु मसीह के अच्छे सिपाही होने के लिए हमको चुना गया है, हमको भर्ती किया। क्या अनुशासन है मेरा?
यूनिफॉर्म पहनता है, अनुशासन में दिखता है। स्कूल के बच्चों में, कॉलेज के बच्चों में फर्क क्या है मालूम? 10वीं क्लास तक वो यूनिफॉर्म पहन रहा था, इसीलिए वो डिसिप्लिन, वो यूनिफॉर्म पहनते साथ उसको डिसिप्लिन ऑटोमेटिक आता है। और जैसे वो 10वीं पास कर गया, 1 महीना हुआ कि नहीं, 11वीं क्लास में कॉलेज में चला गया, चूंकि वहां पर यूनिफॉर्म नहीं है, बस एकदम स्वतंत्र आजाद पंछी के समान उनका यूनिफॉर्म डिसिप्लिन में लाता है, उनके जो हेयर कट है वो डिसिप्लिन में लाता है। तो यदि हम इस रीति से अनुशासित, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर बनकर तैयार होना चाहते हैं प्रियो, तो हमारे जितने भी बाहर की बातें, हमारे भोजन के ऊपर, हमारे नींद के ऊपर, हमारे पहरावे के ऊपर, हमारे हेयर स्टाइल्स के ऊपर, हमारे सब बातों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, और वो डिसिप्लिन प्रभु के वचन के अनुसार। एक और बात कहता है, ये जो सिपाही है अपने आप को संसार की बातों में उलझाता नहीं है। आपने ये जो आर्मी वाले जो कंटोनमेंट में रहते हैं, आपने उनको देखा होगा, सिविलियंस के साथ, मतलब आम लोगों के साथ उनका कोई संबंध ही नहीं है। उनका रहने का जो ठिकाना है वो भी अलग है। मान लीजिए कभी कभी उनको ऑफिशियल क्वार्टर नहीं भी मिलता है और वो आम नागरिकों के बीच में रहते हैं, तो भी वो हमारे साथ मिलते जुलते नहीं है। आम लोग वो नारेबाजी कर सकते हैं, आम लोग बस को तोड़ कर सकते हैं, आम लोग सरकार के विरोध में कुछ भी कर सकते हैं, आम लोग कितना भी कर सकते हैं, लेकिन एक सिपाही जो है नहीं कर सकता, उन बातों में वो भाग नहीं ले सकता। मान लीजिए उसको कुछ काम है तो ये नहीं बोल सकता, ऑफिसर साहब कल मेरे घर में मेरे मम्मी का बर्थडे है, मुझको जरूर जाना है, बोल ही नहीं सकता। या कल के दिन मुझको एक फलाना काम है, ये बिजनेस पूरा करना है, इसलिए मुझको जाना है। और आपने एक सिपाही को देखा भी होगा कि वो इस सेना में जब वो भर्ती होता है तो इस काम के अलावा वो कोई दूसरा बिजनेस कर ही नहीं सकता है, और करता भी नहीं है वो। ना उसके पास वो मन है, ना उसके पास वो ध्यान है, ना उसके पास वो प्रेरणा भी है। आम नागरिक दो नौकरी भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम नौकरी भी कर सकते हैं। मैं दो चार बातों को बोलने के लिए, मतलब उसने अपने आप को उस काम के लिए, उस कर्तव्य के लिए इस रीति से समर्पित कर दिया है कि वो दुनिया की बातों में, दुनिया के मनोरंजन में, दुनिया के आम बातों में बिल्कुल वो उलझता नहीं है, उसके साथ उसका कोई लेन देन नहीं है, उसका रहने का ठिकाना भी अलग है, इसलिए इसको कैंटोनमेंट बोलते हैं। एक सिपाही को चुनकर प्रभु ने हमें अलग किया है ताकि वो दिन आना भी हो, मेमने के साथ रहकर हमको ये युद्ध में भाग लेना है। इतने कंफर्ट जोन में हम सेटल हो गए हैं, इतना आराम हमारी जिंदगी है, जो कुछ हमारे मन में आता हम कर देते हैं, बोल देते हैं, जो कुछ जैसा हमको लगता वहां पर चले भी जाते। एक सिपाही ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। संक्षिप्त में मैंने आपको बताया, ये संसार की बातों में नहीं उलझना है। ये संसार हमारा घर नहीं है, हम इस संसार के नहीं है। जैसे संसार के आपने विस्तार से देखा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इन बातों में हमको उलझना ही नहीं। एक सच्चे विश्वासी के समान। तीसरी बात, उसी दूसरा तीमुथियुस का दूसरा अध्याय और उसके 4 वचन में हमने पढ़ा, वो उसको प्रसन्न करता है। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करना, जिसने उसको चुना है उसको प्रसन्न करना चाहता है। यदि वो प्रसन्न करना चाहे, उसका एक ही उपाय है, उसकी आज्ञा को मानना है। आप जानते हैं 90 के दशक में कारगिल में युद्ध हुआ था पाकिस्तान के विरोध में। उस कारगिल के विरोध में हमारा भी एक जवान भाई हैदराबाद का एक ऑफिसर था, वो शायद मेजर था उस समय।
वो भी युद्ध में शामिल हुआ, लेकिन वहां के उस मृत्यु को और मार काट को ये सब देखने के बाद मानसिक तौर पर थोड़ा परेशान हुआ वो। और जब बाद में उसको कुछ बातें बताई गई, बोला नहीं मैं नहीं कर सकता ये काम। जाने कुछ तो ऐसा बोला उसने, मतलब बड़े ऑफिसर्स ने जो आज्ञा दी उसको उसने नहीं करना, मैं नहीं कर सकता ऐसा कुछ उसने बोला। उन्होंने क्या किया मालूम उसको, मेंटल है ये, मानसिक रोग से ये पीड़ित है, ऐसा बोलकर उसको पूना के कमांड हॉस्पिटल में 1 साल के लिए भर्ती कर दिया। आज्ञा नहीं मानना सेना में मेंटल डिसऑर्डर के रीति से देखा जाता है। सोच कर देखिए, सोच कर देखिए, ये तो केवल पृथ्वी पर की सेना की बात हम कर, आज्ञा नहीं मानना, अफसरों की आज्ञा नहीं मानना, बड़े लोगों की आज्ञा नहीं मानना, उसको एक मानसिक रोग के तौर पर देखा जाता है। इस विषय में यदि हम अपने जीवनों को जांचें, प्रभु की आज्ञाओं को मानने के विषय में, प्रभु की इच्छा को पूरा करने के विषय में, क्या सचमुच में मैं बिल्कुल मजबूत हूं अपने मन में, अपने हृदय में? दाऊद की सेना में जो उसके सिपाही थे, अबशलोम के बलवा करने के बाद वे लोग आकर दाऊद से क्या कहते हैं, देखिए दूसरा शमूएल 15 अध्याय और इसका 15 वचन। दूसरा शमूएल 15 अध्याय 15 वचन। राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, जैसा हमारे प्रभु राजा को अच्छा जान पड़े वैसा ही करने के लिए तेरे दास तैयार हैं। क्यों और कैसे प्रश्न ही नहीं पूछते। जैसा हमारे प्रभु राजा कहता है, हम तो उसके कर्मचारी, मतलब हम तो सिपाही हैं, हम उसको प्राणों का आहुति देकर, बलिदान देकर भी हम उसको पूरा करें, बिल्कुल तैयार। एक बार दाऊद ने कहा, काश कि कोई जाकर बेथलेहम के उस कुएं से मुझे पीने के लिए पानी लेकर आए। फिलिस्तियों से घिरा हुआ वो स्थान, 3 बहादुर सिपाही उस शत्रु के उस सेना में से घुसकर बेथलेहम के कुएं से दाऊद के लिए पानी लेकर आए। क्या उनको डर नहीं था कि इतने बड़ी सेना में हम मर जाएंगे, हमारे प्राणों को बिना किसी वजह के हमको देना पड़ेगा? नहीं, जिसने भर्ती किया है उसको प्रसन्न करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने को भी वो तैयार रहते। Disobedience is a mental disorder in the worldly army. इस हिसाब से, इस मापदंड से यदि मसीही हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह के अच्छा योद्धा होने के लिए चुने गए हैं, यदि हम अपने आप को परखें, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, because of my obedience I am a mentally sound Christian, sound soldier of the Lord Jesus Christ. पहली बात, डिसिप्लिन, अनुशासन के द्वारा तैयारी करना, मानसिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से ऐसा तैयार रहना ताकि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, कर्तव्य करते चले। दूसरा, वर्तमान संसार की बातों में नहीं उलझना। और तीसरा, प्रसन्न करना, आज्ञाकारिता, बिना प्रश्न के। अंग्रेजी में एक पोएम है, ours is not to question why, एक सिपाही कहता, ours is but to do or die. Ours is not to question why, ours is but to do or die. प्रभु दया करे मेरे ऊपर, प्रभु दया करे हम सबों के ऊपर। अच्छे सिपाही होने के लिए जब हमको चुना गया, हम तैयार होकर उस दिन के, हम वर्तमान जीवन में भी जय पाते हुए उस दिन के लिए हम तैयार हो सके जब मेमने के साथ मिलकर हम उस अंतिम युद्ध में भाग लेंगे,
विजय हमारी होगी, अनंत काल के राज्य में हम प्रवेश करके मेमने के साथ सिंहासन पर बैठ प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, इस वचन को मैंने तो कह दिया, लेकिन इस वचन के अनुसार मैं खुद दिन प्रतिदिन जीता रहता हूं। आप मेरी सहायता करें, हम सबों की सहायता करें। आपने हमें चुने हैं प्रभु जी, निर्बलों को, दुर्बलों को, कंगालों को, मूर्खों को एक अच्छे सिपाही के होने के लिए आप हमें तैयार करते जाएं। डिसिप्लिन, ओबीडियंस और वर्तमान संसार की बातों में नहीं उलझना है। हमें संसार के नहीं है। दया करें प्रभु जी, वचन की रक्षा करें। जयवंत जीवन हमको दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।